हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में सीटेट के टॉप ईवीएस के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं और ये जो प्रश्न दोस्तों वो वन लाइनर है दोस्तों। और यही प्रश्न जो है वो सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के इसमें मैंने प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। और ये टॉप 50 प्रश्न है दोस्तों, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो परीक्षा की जो अंतिम अभी आपकी अंतिम समय चल रहा है, इसके लिए ये जो है वो बहुत ही बेस्ट रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी भाई बहन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। और पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण जो है दिवस, ये कब मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन बात करें ये अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में पारित हुआ था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं पर्यावरण दिवस की, तो ये आपका 5 जून को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। और ये कब से मनाना चालू हुआ है ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला है, भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था। और जैव विविधता जो दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, विविधता जो दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, ये आपका कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये अधिनियम कब पारित हुआ था, ये आपका सन 2002 में पारित हुआ था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, प्रश्न नंबर 4 में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है। किसने किया था ये आपको बताना है, किसने किया था, वाल्टर जी रोशन ने किया था। और कब किया था, 1986 में किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहां स्थित है, तो आप बोलोगे चेन्नई में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, रेड डाटा बुक क्या है। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है रेड डाटा बुक क्या है। कगार पर खड़ी संकल्प प्रदा पौधों और पशुओं की सूची इसमें रखी जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और ये रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, ये आपका IUCN करता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी करता है। और ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 में क्या बोला है, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था, ये आपका प्रदर्शित किया गया था 1966 में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहली बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। इसमें आपसे क्या बोला, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय कहां है, ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहां है, आपकी स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 इसमें आपसे क्या बोला, रेड डाटा बुक में संकटापन्न यानी जो भी जीव जो संकट में है उन जीवों को किस रंग में दर्शाया गया है, वो आपके पिंक कलर में दर्शाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कई बार पूछा गया है एग्जाम में ये। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। इसमें क्या बोला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। और ये आपका कब किया गया था, 2011 से 2020 को क्या है, जैव विविधता दशक इसको घोषित किया गया था। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या बोला, रामसर संधि किससे संबंधित है, ये आपकी आर्द्र भूमि से संबंधित है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है, आर्द्र भूमि से संबंधित है, वह संवर्धन से संबंधित है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाते हैं, ये आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। और जबकि बात करें पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो आप बोलोगे 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें अभी यही पूछ लिया है कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें पूछा है विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाते हैं दोस्तों। और 1 मई को क्या मनाते हैं? 1 मई को श्रम दिवस मनाते हैं, श्रम दिवस मनाते हैं दोस्तों। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? ये आपको बताना है। आप बोलोगे कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस अभी अभी आपको पढ़ाया 5 जून को मनाया जाता है। इसमें आपसे बोला है पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ओजोन दिवस बात करते हैं दोस्तों ओजोन की। तो ओजोन जो है सीटेट का फेवरेट प्रश्न है। ओजोन जो परत है दोस्तों, ओजोन जो परत है दोस्तों, ये आपकी कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। और समताप मंडल में पाई जाती है तो आपसे पूछा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और ओजोन का सूत्र क्या होता है? आपका O3 होता है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और ओजोन जो छिद्र है वो किस ध्रुव पर है ये आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट करके मुझे बताना है कि कहां ये छिद्र हुआ है, ओजोन छिद्र। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? आपका 8 मई को मनाते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाते हैं? 6 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? 7 से 8% जो जैव विविधता है वो भारत में पाई जाती है। और भारत में किस स्थान पर ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति पोर्ट ब्लेयर है, क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसका क्या है? अनुसंधान केंद्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये कब आया था? आपको पता होना चाहिए 1973 में क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट शेर कब आया था? 1972 में आया था दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए। अर्नेस्ट हैकेल ने किया था दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी ट्रांसले ने किया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी दोस्तों। और 1972 में क्या आया था? 1972 में प्रोजेक्ट शेर आया था। प्रोजेक्ट जो शेर परियोजना है ये कब आई थी? 1972 में आई थी। और 1992 में क्या आई थी? हाथी परियोजना। क्या आई थी दोस्तों? हाथी परियोजना आई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है दोस्तों। और जिम कॉर्बेट का सबसे पुराना नाम क्या है? हेली का राष्ट्रीय उद्यान, हेली का राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हेली का राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है उसके बाद में क्या पड़ा? बताओ, इसके बाद में कौन सा नाम आया ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। और ये कहां स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में ज्यादातर क्या हाथी पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? हाथी पाए जाते हैं दोस्तों। और कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है? यक्षगान। क्या है दोस्तों? यक्षगान है। और कर्नाटक क्या है? पश्चिमी घाट की ओर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क ये कहा है? कर्नाटक में है। और ये किस नाम से जाना जाता है? यही आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?
जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और केरल में ही क्या है, शांत घाटी। क्या है दोस्तों, शांत घाटी जो है। और केरल ही क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है दोस्तों। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। वो कौन सा है, गिर। और गिर कहाँ है आपका, गुजरात में स्थित है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे MAB कहते हैं, क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत जो कब हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण के मध्य संबंधों का सुधार करना इसका उद्देश्य था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1971 में हुई थी दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, यह कहां स्थित है, यह आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश जो है, ये आपका, इसकी राजधानी कहां है, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, शिमला है। क्या है दोस्तों, शिमला है। और हिमाचल प्रदेश में ही क्या है, रोहतांग सुरंग है। रोहतांग जो आपकी सुरंग है, ये आपकी कहां है, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, जिसे आपको अटल टनल भी कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36। इसमें आपसे क्या बोला, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोटक झील है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि कहां है, आपको मणिपुर में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37। नंदा देवी जैव मंडल, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में ही क्या है दोस्तों, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहां है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 39। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई, ये आपको बताना है। बताइए, भारत में जो आपकी हाथी परियोजना है, ये कब शुरू हुई, ये कब हुई थी, आपकी 1992 में शुरू हुई थी दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां स्थित है। बताइए, जंगली जो गधे हैं, इनका अभ्यारण्य कहां स्थित है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहां है, जंगली गधों का कहां है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात के कच्छ जगह पर स्थित है। और ये 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। और यह जो है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और 1972 में ही आपका क्या आया था, प्रोजेक्ट शेर आया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट शेर जो परियोजना है, ये कब आई थी, 1972 में आई थी दोस्तों। और गुजरात में ही क्या है, गिर अभ्यारण्य। क्या है, गिर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कब आया था आपका, ये कब आया था, 1972 में आया था। और गिर जो है, ये कहां, गुजरात में स्थित है दोस्तों। चलिएगा, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। एक सींग का गेंडा भारत के किस राज्य में पाया, असम में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, असम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 42। गिर के शेरों में रखे जाने पर किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य या पार्क का चयन किया गया था। बताइएगा, किसका चयन किया गया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। शायोपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, पालपुर कुनो नामक वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए चयन एशियाई शेरों की पुनः प्रविष्टि स्थल के रूप में किया गया था दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहां है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। रोहिला कहां है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की दोस्तों। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राजस्थान में है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। अब आपको बताना है ब्लू सिटी किसे कहते हैं, वो आपका जोधपुर को कहते हैं। प्रश्न नंबर 45 में बात करते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव है, वो आपकी कहां है, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, मध्य प्रदेश की भोपाल है। और भोपाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और ये घटना कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 को क्या है, ये घटना घटित हुई थी दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की।
कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? साइबेरियन सारस के लिए राजस्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, इसमें आपसे क्या बोला, भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरता हुआ है, और जिसका नाम क्या है दोस्तों, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और ये आपका मणिपुर में स्थित है, और ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की दोस्तों। ओजोन परत कहां पाई जाती है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये आपकी ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, और निचले से भाग से 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण बना हुआ है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी? 78% पाई जाती है। उसके बाद में क्या है, आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि 21% पाई जाती है। बात आती है सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।